जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC CET 6 नवंबर 2022 सेकंड शिफ्ट आंसर की के बारे में, जहां पर आपको क्वेश्चन के साथ में उसका आंसर भी बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को देख करके आप यहां पर आपके जो सभी क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के अंदर आए थे उसके आंसर जान सकते हैं। अगर आपको किसी आंसर में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड मैंने कल जो आपका 5 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसकी आंसर की भी वीडियो बनाई थी। आप इस वीडियो को वॉच करके उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब इस आंसर की के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन रीड करके बताया जाएगा एंड डायरेक्टली उसका आंसर दिया जाएगा। कोई यहाँ पर आपको क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाएगी, यानी कि आपका वक्त भी बचेगा और आप यहाँ पर आंसर की आपकी सटीक वे में जान पाएंगे। तो जो आपका पहला सवाल है वो है कि हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ है। तो आपका पहला विकल्प है भिवानी, सेकंड विकल्प है आपका पानीपत, तीसरा है आपका सोनीपत, फोर्थ है चंडीगढ़ एंड पांचवा तो सभी विकल्प में सेम है कि उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 4 यानी कि चंडीगढ़। सवाल नंबर 2 है नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी कि यमुनानगर। सवाल नंबर 3 है कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अंबाला एवं कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2 यानी कि मारकंडा नदी। सवाल नंबर 4 है हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन 1 यानी कि राजस्थान। सवाल नंबर 5 है दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट डैश जिले में स्थित है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी कि यमुनानगर। सवाल नंबर 6 आता है भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1 यानी कि चौधरी छोटू राम। सवाल नंबर 7 है पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा शासकों एवं डैश के बीच लड़ी गई। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1 यानी कि अहमद शाह अब्दाली। सवाल नंबर 8 है महाभारत में हरियाणा को डैश कहा गया। तो आपका राइट आंसर है बहुधन्यक। सवाल नंबर आपका 9 है हरियाणा की यानी कि पारंपरिक वेशभूषा में फरगल क्या है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1 सीसियों की कमीज। सवाल नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी कि दीमच। सवाल नंबर 11 है निम्नलिखित में से 2020 में आयोजित 34वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद का थीम स्टेट कौन सा था। तो राइट आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश यानी कि ऑप्शन 1। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन जो आपके इस पेपर के अंदर दिए गए थोड़ा वो ब्लर हो रही है, पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। सवाल नंबर आपका 12 है फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन की स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर हुई। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी कि पिंजौर। सवाल नंबर 13 है हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1 यानी कि शूटिंग। सवाल नंबर 14 है चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 यानी कि कैरू भिवानी। सवाल नंबर 15 है हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन यहाँ पर है 1 यानी कि 2006। इसके बाद में यहाँ पर सवाल नंबर 16 है आपका जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र यानी कि JCBC की स्थापना कब हुई है जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र यानी कि VCC के रूप में जाना जाता था। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1 यानी कि 2001। सवाल नंबर 17 किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 90 किया गया। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी कि 1970। सवाल नंबर 18 है प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो राइट आंसर है आपका 4 यानी कि 6। सवाल नंबर 19 है महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1 यानी कि कुरुक्षेत्र। सवाल नंबर 20 है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन 1 है आपका 18वां, ये आपका राइट आंसर है। सवाल नंबर 21 है हरियाणा लोकोक्तिक तावता में बावला का अर्थ है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं सही से इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि ये ब्लर है।
तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2, यानी कि उतावले आदमी का विवेक शून्य हो जाता है। सवाल नंबर 22, इसका जो आंसर है वो यहाँ पर अभी ऑफिशियल वे में तो अवेलेबल नहीं है, बट इसका जो यहाँ पर इस पेपर के अकॉर्डिंग जो आंसर दिया हुआ है आपका योगेश्वर दत्त, बट जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका ऑफिशियल आंसर अवेलेबल अभी तक नहीं है। सवाल नंबर 23 है, हरियाणा में संबंधित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4, यानी कि सुमित अनिल। सवाल नंबर 24 है, हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि किस व्यक्ति को प्रदान की गई? तो राइट आंसर है आपका तीसरा, यानी कि उदय भानु हंस। सवाल नंबर 25 है, गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? तो राइट आंसर है आपका धर्म क्षेत्र। सवाल नंबर 26 है, ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू होते हैं, जहां पर आप देखेंगे आपका 26 क्वेश्चन है इसमें कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इफ नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड योर आंसर इज 4 इन दिस एक्ट एज एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन हैविंग एन इजी लाइफ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं जैसा कि कहा कि ब्लर है, तो सही से मैं वर्ड को जो देख नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है पढ़ने में, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बट मेरा मेन उद्देश्य है कि आपको आपके आंसर जानने को मिले, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन का कुछ भी पार्ट समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला वो क्वेश्चन था। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका यहाँ पर 26वें का सही जवाब है नो इम्प्रूवमेंट। अभी ये जो 26वां सवाल है इस तरफ आपका 27वां है, तो फिल इन द ब्लैंक विद दी सुटेबल प्रीपोजिशंस ही बोस्टेड डैश हिज रिचेस। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका फर्स्ट, यानी कि ऑफ। सवाल नंबर 28 है, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। तो जिसका राइट आंसर है वो आपका फोर्थ, यानी कि ही टोल्ड हर दैट शी कुड नॉट सी द चेयरमैन। सवाल नंबर 29 है, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। हिस्ट्री अबाउंड्स इन इंस्टेंसेस ऑफ करेज। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2, यानी कि लैक्स। सवाल नंबर अभी आपका जो 29 के बाद में 30 है वो आपका यहीं से स्टार्ट होता है, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट। एंड 31st क्वेश्चन है, ये भी इसमें है वो रोंगली स्पेल्ड वर्ड, तो यह है आपका जो परफॉर्मेंस, ये राइट आंसर है। सवाल नंबर 32 है, पिक आउट द एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका फोर्थ है, यानी कि लाइवली। सवाल नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2, यानी कि गिव अप। एंड सवाल नंबर 34 का राइट आंसर है आपका टू स्विम। सवाल नंबर 35 आपका यहाँ पर दिया है, इसके अंदर एक पैरा है, ये आप इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद में जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3, यानी कि SPR क्यों। इसके बाद में सवाल नंबर 36 यहाँ पर है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस फ्रॉम द ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट, यानी कि अनिल वाज टीचिंग शरण। सवाल नंबर 37 आप देखेंगे तो जिसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि C। एंड सवाल नंबर जो 37 के बाद में 38 इस तरफ दिया है, आप यहाँ पर इस पैराग्राफ को रीड करेंगे जो कि 38, 39, 40 के लिए एप्लीकेबल होगा। इसके बाद में जो आपका राइट आंसर है 38 का पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है आपका, इट इज़ द एक्सपीरियंस विद अदर ह्यूमन बीइंग्स दैट नोरिसेस वंस लाइफ एंड नॉट नेसेसरीली बुक्स। ये आपका राइट आंसर है। 39 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन फर्स्ट है। एंड 40 का राइट आंसर आपका वेस्ट एंड रिच लाइफ। इसके बाद यहाँ पर सवाल नंबर 41 है आपका, विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित युग्मों में से अशुद्ध युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर है आपका, माँ ने पुकारा, थोड़ा पानी दे दो, योजक चिन्ह। ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद में आपका 42 क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी। इसका जो राइट आंसर है वो आपका फोर्थ, यानी कि मानवीकरण अलंकार का। ऑप्शन 43 है, दुदर्शा शब्द निर्मित है, तो राइट आंसर है दूर उपसर्ग से। सवाल नंबर 41 है, प्रत्येक की दृष्टि से असंगत विकल्पों को पहचाने, तो आपका ऑप्शन 3 सही है। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका 45। तो 45 का राइट आंसर है यौगिक क्रिया अन्वेषण। एंड इसके अलावा ऊपर वाले आपके इंग्लिश वाले क्वेश्चन ही है। 46 का जो आपका राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि गुण के प्रदर्शन के लिए उचित स्थान का चुनाव आवश्यक। सवाल नंबर 47, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो राइट आंसर है आपका तीसरा, यानी कि रात।
48 है क्वेश्चन, आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 3। सवाल नंबर आपका यहाँ पर 49 है, दिए गए विकल्प में से पुल्लिंग शब्द है। तो राइट आंसर है आपका तीसरा यानी कि फोर्थ यानी कि नाटक। ऑप्शन 50 क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन 3। एंड क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी कि दिनेश। एंड क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है आपका फर्स्ट यानी कि आज्ञा। एंड क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी कि अक्षी के प्रति अव्ययी भाव। सवाल नंबर 55 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि महत्व। एंड इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों 56 आपका क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट यानी कि 54। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी कि PARADE। सवाल नंबर 58 का जो राइट आंसर है वो आपका फोर्थ यानी कि YPKE। इसके बाद में सवाल नंबर 59 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन फोर्थ। फिर यहाँ पर आता है सवाल नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा पद भिन्न है? तो राइट आंसर है आपका 4 यानी कि 42:4। सवाल नंबर 61 है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अंकित ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अंकित का उस लड़की से क्या संबंध है? तो राइट आंसर है आपका फादर इन लॉ। सवाल नंबर 62 आप यहाँ पर पढ़ेंगे, उसके बाद में जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन 2 यानी कि ओनली फर्स्ट एंड 3 फॉलो, ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद में सवाल नंबर 63 है, 63 आप यहाँ पर क्वेश्चन रीड करेंगे, इसके बाद में जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन 2 यानी कि 74। सवाल नंबर 64 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी कि रवि, जो कि आप क्वेश्चन यहाँ से इसको पोस्ट करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 65 आपका है कि आप एक देश के वित्त मंत्री है, देश की अर्थव्यवस्था में मंदी छाई हुई है, आप कौन सा बेहतर कदम उठाएंगे? तो ऑप्शन 2 यानी कि देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए अच्छी वित्तीय नीतियाँ लागू करेंगे। सवाल नंबर 66 है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्याओं का चयन कीजिए। तो आपका ऑप्शन 2 यानी कि 12 और 56 सही जवाब है। इसके बाद में सवाल नंबर 67 है, निम्नलिखित में से भिन्न पद ज्ञात कीजिए। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि संगीतकार गाना। सवाल नंबर 68 यहाँ पर आप देखेंगे जिसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन 3 यानी कि 18। इसके बाद 69 आपका क्वेश्चन है, इसको आप रीड करेंगे एंड जो आपका राइट आंसर है वो आपका RPP। सवाल नंबर 70 है आपका, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन 3। इसके बाद में सवाल नंबर 71 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन 3 यानी कि सिस्टम यूटिलाइज। सवाल नंबर 72 है, इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट सामान्यतः वर्चुअल कीबोर्ड अथवा ऑनलाइन कीबोर्ड उपलब्ध करवाती है क्योंकि डैश ये प्रयोगकर्ता से को सुरक्षित तरीके से पासवर्ड लिखने में सहायक है, यही इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 70 आपका जो 3 है वो आप यहाँ पर देखें, इसका जो राइट आंसर है वह आपका 2 यानी कि नेटवर्क के एकल सदस्य मेंबर व्यक्ति के लिए परिवर्तन करना या डाटा में बदलाव करना संभव है। सवाल नंबर 74 आप यहां पर देखेंगे जिसका राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट। सवाल नंबर 75 का जो राइट आंसर है वो आपका राइट टू पर्सनल लाइब्रेरीज, ये आपका सही जवाब है। सवाल नंबर 76 है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है आपका ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें केवल एक विशेष आरक्षित श्रेणी के सदस्य चुनाव में खड़े हो सकते हैं। सवाल नंबर 77 है, किसकी शिक्षाओं और संभावनाओं की को उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों द्वारा लिखा और त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया? तो राइट आंसर है आपका फोर्थ यानी कि बुद्ध। सवाल नंबर 78 यहाँ पर आप देखिए जिसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन 4 यानी कि आयरन Fe। सवाल नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन ठोस वस्तु की अवस्था परिवर्तन करने के बारे में सही है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ये जो 79 का आंसर है वह एक ऑप्शन फर्स्ट यानी कि B एंड C। सवाल नंबर 80 का जो राइट आंसर है जो कि क्वेश्चन 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य में संबंधित फिल्म हितैषी राज्य का पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 81 GUI क्या है? इसका राइट आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सवाल नंबर 82 आप यहाँ पर देखें, जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन 3 यानी कि मिथिला। सवाल नंबर 83 है महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न मिनरल भारत में किसके वर्गीकरण है? तो राइट आंसर है आपका फर्स्ट यानी कि सरकारी क्षेत्र एकक। सवाल नंबर 84 है अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने के लिए सीमा पर पुलिस समन्वय में सहायता करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम क्या है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी कि इंटरपोल। सवाल नंबर 85 है एंथ्रेसाइट क्या है? तो जिसका राइट आंसर है वह आपका 2 यानी कि यह सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। सवाल नंबर 88 है, ये आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गई है, इसे आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, जो इसका राइट आंसर है वो आपका 3 यानी कि 40%। सवाल नंबर 87 आप यहाँ पर रीड करें, इसको जो इसका राइट आंसर है वो आपका 7:9। सवाल नंबर 88 है, एक व्यापारी के पास 500 किलोग्राम चीनी है जिसका एक भाग वह 8% लाभ पर बेचता है तथा शेष 18% लाभ पर बेचता है। इस पूरे सौदे में उसे 14% लाभ होता है। 8% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा है, तो वो आंसर है इसका 220 किलोग्राम यानी कि ऑप्शन 2। सवाल नंबर 89 है, ये आप क्वेश्चन रीड करें, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन 2। इसके बाद यहाँ पर सवाल नंबर 90 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन फर्स्ट। एंड सवाल नंबर 91 है 10,000 के निकटतम की दो संख्याएं जो 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 से विभाजित होती है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4। सवाल नंबर 92 100 या 100 से कम दरों वाली सभी उचित भिन्नों का योगफल होता है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन 3। सवाल नंबर 93 आप यहाँ पर देखिए, जो इसका राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट। सवाल नंबर इसके नेक्स्ट का जो है आपका, आप इसको रीड करें, इसका जो राइट आंसर है वो आपका 4th। एंड सवाल नंबर आपका जो नेक्स्ट आता है 97, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन 4। सवाल नंबर 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। और सवाल नंबर 99 का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन 3 यानी कि 240। एंड सवाल नंबर 100 जो आपका यहाँ पर दिया है, यदि ₹516 3 व्यक्तियों ABC में इस प्रकार बांटे जाए कि A को B से 25% अधिक और B को C से 25% कम प्राप्त हो, तो तब C का हिस्सा होगा, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी कि 192 रुपये। तो ये थी दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक शेयर, एंड अगर आपको कोई सवाल कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।